हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इसी को आज हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हमारी हो चुकी हैं इस श्रृंखला से रिलेटेड, अर्थात जो भी अक्टूबर से रिलेटेड जो भी हमारा इतिहास है उन सारी क्लासों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उन सारी वीडियोस को सहजता पूर्वक अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन सारे वीडियोस का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी हमारी 11 अक्टूबर की। यानी 11 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी हमारी देश दुनिया से जुड़ी हुई जो भी हमारी घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं का भरपूर वर्णन आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक में। बाकी घटनाओं का आनंद लीजिए आप लोग। और हम लोग बात करते हैं 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर 1737 की बात करते हैं। 11 अक्टूबर 1737 यह वह दौर था या ये वो तारीख है जो कि यार अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में आज क्या है बाकायदा दर्ज है। इस दिन यार हमारा एक बहुत ही विनाशकारी चक्रवात आता है इंडिया में। और इंडिया में एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये हमारा आता है कोलकाता में। यानी कोलकाता में एक हमारा क्या होता है, बहुत ही विनाशकारी चक्रवात आता है। कब आता है? वो आता है 1737 में। 1737 में। और यह इतना विशालकाय था कि यार इस क्षेत्र में या जिस भी शहर में ये चक्रवात आता है यार इस क्षेत्र के लाखों लोगों की जान और माल की हानि होती है। यानी बहुत सारे लोग घायल होते हैं और बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी कारणवश ये 11 अक्टूबर 1737 की जो तारीख है बाकायदा इतिहास इसका साक्षी बना हुआ है आज के तौर पे। ठीक है, और इसी संदर्भ में अगर मैं और बोलना चाहूं तो ये कोलकाता में चक्रवात आया। ठीक है, इस मतलब उस स्थान पे या इस चक्रवात को यार कुछ जगहों पर साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं या सुपर साइक्लोन के नाम से भी जाना गया। और इसको एक नाम और दिया गया यानी ट्रॉपिकल चक्रवात के नाम से भी जानते हैं। तो इन सारे नामों से इसको क्या किया गया यानी संबोधित किया गया। और इतना ही नहीं, ये चक्रवात अकेले नहीं आता, चक्रवात के साथ साथ यार हमारा 1737 में ही भूकंप के झटके भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इसी कारणवश ये इतिहास में बाकायदा अपनी एक अलग जगह बना पाई। ठीक है, तो इस घटना को हमें याद रखना है। बात करते हैं 11 अक्टूबर 1869 की बात करते हैं। 1869 यार 1869 भी अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में आज दर्ज है। क्या होता है कि एक हमारे जाने माने आविष्कारक या एक हमारे बोल सकते हैं जाने माने वैज्ञानिक जिनको हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने यार क्या किया था कि अपने पहले आविष्कार के लिए भारत सरकार को एक पेटेंट के लिए क्या की थी
यानी स्वीकृति प्रदान की थी, या एक तरीके से बोलना चाहे तो एक पेटेंट यानी एक तरीके से बोले भारत सरकार के द्वारा इनको एक पेटेंट जारी करने की स्वीकृति मिलती है। किस उपलक्ष्य में? तो ये मिलती है हमको, मतलब इनके पहले आविष्कार के तौर पे, पहले आविष्कार के लिए इनको एक पेटेंट इन्होंने क्या किया था, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। एंड इतना ही नहीं यार, यह एक अमेरिकी आविष्कारक के तौर पे भी जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने यार, हम लोग छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से ही कि यार इन्होंने एक विद्युत बल्ब की खोज की थी, जो कि पूरे विश्व में एक क्रांति का दौर लाता है। जब यह खोज यह करते हैं तो पूरे विश्व में एक क्रांति का दौर आता है, जिससे यार पूरे विश्व में विकास ही विकास देखने के लिए मिलता है। किसके कारणवश? एक बल्ब के खोज के कारणवश। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक हमारे इलेक्ट्रिक मशीन की भी खोज की थी, जो कि वो मशीन हमारी होता है ना, यानी एक तरीके से बोले तो वोटों की जो गिनती होती है, उस गिनती करने के क्रम में उस इलेक्ट्रिकल मशीन का प्रयोग किया जाता है। और इतना ही नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा एक फोनोग्राफ का भी आविष्कार किया जाता है। तो इस तरीके के इन्होंने यार कई सारे ऐसे खोज किए जिन्होंने पूरे विश्व में, और विश्व में ही नहीं, जिस भी राष्ट्र से ये संबंध रखते थे उस राष्ट्र में बाकायदा नया दौर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है 1869 की, ये बाकायदा थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से 11 तारीख के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं 11 अक्टूबर 1902 की बात करते हैं। 1902 यह तारीख भी अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में बाकायदा जगह बना पाई। क्या होता है इस दिन? इस दिन भी एक हमारी महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जिस कारणवश बाकायदा 11 तारीख के तौर पे इसको इतिहास में इतिहासकारों ने इसको दर्ज करके रख दिया, और बाकायदा हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज हुई ये तारीख। क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो और बेटर है। यहां पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा एक प्रकार से बोल सकते हैं जयप्रकाश नारायण, इनका क्या होता है? जन्म होता है। जयप्रकाश नारायण जी का, जयप्रकाश नारायण, इनका क्या होता है? जन्म होता है। अब ये थे कौन? ये हमारे एक तरीके से बोले तो जयप्रकाश नारायण जी जो हैं, ये एक तरीके से समाज सेवी के तौर पे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे, और एक तरीके से बोले तो एक राष्ट्रवाद नेता के तौर पे भी इनको हम जानते हैं। और इतना ही नहीं, इनको यार लोक नायक की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, इस संदर्भ में हमें यार ये याद रखना है, इनका जो जन्म होता है, इनका स्थान भी याद रखना हमें कि बिहार के एकदम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं मैं तो बिहार में इनका जन्म होता है, और एक स्थान पड़ता है। क्या पड़ता है? सिताब दियारा के नाम से जानते हैं। सिताब दियारा नामक स्थान पे जयप्रकाश नारायण का क्या होता है? जन्म होता है। इस संदर्भ में हमें इतनी सारी चीजें हमें क्या करनी है? याद रखनी है। और इतना ही नहीं यार, ये जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं, इनको एक तरीके से बोलना चाहे तो इन्होंने समाज के लिए इतना बेहतरीन ढंग से कार्य किया कि इनको एक तरीके से बोले इनको एक पुरस्कार से नवाजा गया, जिसको हम मैग्सेस पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। किस संदर्भ में प्राप्त हुआ?
तो ये प्राप्त होता है समाज सेवा में अभूतपूर्व योगदान के लिए। और इतना ही नहीं यार, इन्होंने इतना बेहतरीन ढंग से समाज में अपनी छवि बनाई कि इन्हीं के नाम पे आज बाकायदा प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में इन्हीं के नाम पे एक हमारे हॉस्पिटल की स्थापना की गई, जिसको हम लोकप्रिय जयप्रकाश हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना है कि इन्हीं की स्मृति में एक हॉस्पिटल की स्थापना की गई, जिसको हम लोग लोकप्रिय या लोकमान्य भी बोल सकते हैं। लोकमान्य जयप्रकाश हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। कहां पे है ये? तो ये पड़ जाता है हमारा दिल्ली में, जो कि प्रेजेंट टाइम में इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे लोग। ठीक है, तो इस कारणवश भी यह जो डेट है बाकायदा इतिहास में अपनी अलग पहचान को लेकर के क्या होती है, दर्ज होती है। और इतना ही नहीं यार, एक तरीके से बोले तो इनके मरणोपरांत यानी जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके मृत्यु के पश्चात में भारत सरकार इनको इस अभूतपूर्व योगदान के लिए क्या करती है कि भारत रत्न से भी क्या करती है, सम्मानित करती है। ठीक है, तो इस कारणवश भी यह जो हमारी 1902 का दौर था बाकायदा 11 तारीख के तौर पे इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गया। ठीक है, बात करते हैं इसी 11 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। देखते हैं इसी में 11 अक्टूबर 1916 की बात करते हैं। 1916 की तारीख भी इतिहास में अपनी एक अलग पहचान को लेकर के दर्ज होती है। क्या होता है 1916 में? यार हमारे ये भी हमारे समाज सेवी के तौर पे ही जाने जाते हैं। इनको भी हम समाज में अभूतपूर्व योगदान के लिए समाज के जो भी लोग हैं वो इनको जानते हैं बाकायदा आज भी। और जो लोग बाकायदा इतिहास का अध्ययन करते हैं वो तो यार इनके नाम से बड़े ही बेहतरीन तरीके से रूबरू होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि एक हमारे आते हैं समाज सेवी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग चंडिका दास करके, चंडिका दास अमृत राय देशमुख के तौर पे भी जानते हैं। ये थे कौन? तो यह भी एक समाज सेवी थे, समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं यार, इनको हम नाना साहब देशमुख के नाम से भी जानते हैं, या नाना देशमुख के नाम से भी इनको यार कुछ लोग संबोधित करते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने क्या होता है कि एक तरीके से बोले कि इनकी आयु थोड़ा सा अधिक हो जाती है, यानी जैसे जैसे समय बीतता है इनकी यार आयु जैसे जैसे बढ़ती है तो इनको एक तरीके से बोले तो 1970 के आसपास आकर के, 1970 में किसकी सरकार थी? तो उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार चल रही थी आई थिंक। तो इन्हीं के मतलब सरकार में ही क्या होता है कि जो भी हमारी सरकार होती है जनता पार्टी की, आई थिंक जनता पार्टी की सरकार होती है, तो उसी समय में इनको यार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी में आकर के क्या हो जाइए, शामिल हो जाइए। लेकिन इनकी आयु अधिक हो गई थी, इस कारणवश ये उस पार्टी में शामिल ना होकर के मना कर देते हैं। ठीक है, इसी कारणवश यार थोड़ा सा जो भी है सरकार के साथ में इनका टकराव भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, समाज के लिए तो यार इन्होंने कई सारे कार्य किए।
और समाज में किस प्रकार के कार्य किए। तो उनके पश्चात में जब अटल जी की सरकार आती है तो अटल जी की सरकार में इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए समाज के लिए कि इनकी समाज में एक अलग छवि बन करके क्या होती है, उभरती है। समाज में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एंड शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में या एंड इसी तरीके के जो भी सारे हमारे कार्य होते हैं उनमें इनका अभूतपूर्व योगदान देखने के लिए मिल जाता है। और आगे चल के 1999 में इनको क्या होता है, 1999 में चल के इनको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से नवाजा जाता है। और बाद में चल के 2019 में अभी साल 2019 में इनको यार क्या किया गया कि एक हमारा और पुरस्कार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वो सॉरी पद्म भूषण से नवाजा गया 1999 में और 2019 में इनको नवाजा गया भारत रत्न से। ठीक है, इसी कारणवश यह जो तारीख है हमारी बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई अपनी एक अलग पहचान के साथ में। ठीक है, बात करते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि 11 अक्टूबर के तौर पे इतिहास में आज क्या है, दर्ज है। बात करते हैं 11 अक्टूबर 1942 की बात करते हैं 1942। यार इस डेट से रूबरू हो गए आप लोग। क्या होता है कि एक हमारे जाने माने बॉलीवुड एक्टर जो कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका नाम चलता है, क्या कि सबसे बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ही हमारा ऐसा सितारा है जिसका सिक्का बोलता है, वो है हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी। इनका क्या होता है, जन्म होता है। यार काफी एजेड भी हो चुके तो इनकी छवि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनी हुई है वो काफी अच्छी छवि बनी है। क्या होता है कि श्री अमिताभ बच्चन जी का क्या होता है, जन्म होता है। और कहां पे होता है, तो यही हमारे प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में इनका जन्म होता है। और इतना ही नहीं यार इन्होंने कई सारी ऐसे फिल्में की कि इनके लोग भी दीवाने हो गए। लोग क्या, दर्शक जितने भी हैं यार इनकी फिल्मों को या इनके एक्टिंग को या इनके अभिनय को बड़े ही बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और आज भी लोग इनके कायल हैं एक तरीके से बोले तो। ठीक है, और इतना ही नहीं इन्होंने अपने जो फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी वो यार एक हमारी फिल्म बनी थी उस समय जिसको हम 7 हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो यह इनकी पहली फिल्म थी, 7 या 7वां बोल सकते हैं। यह इनकी पहली फिल्म थी। इन्होंने इसी फिल्म से अपने करियर की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, और भी इनको यार कई सारे ऐसे नाम हैं कि इनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे इनको कुछ लोग यार बिग बी के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इनको शहंशाह भी बोलते हैं। तो इस तरीके के कई सारे ऐसे नाम हैं जो कि अमिताभ बच्चन जी के लिए संबोधित किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे महान अभिनेता के तौर पे आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम हमारा बच्चन जी का आता है। ठीक है, फिलहाल में बॉलीवुड से रिलेटेड जो भी हमारी घटनाएं होंगी हमें उन्हें केवल माइंड में सेट करके रखना है, बाकी यार कोई मतलब नहीं है, केवल नॉलेज बेस पे बॉलीवुड इंडस्ट्री याद रहेगी हमें। बात करते हैं इसी 11 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 11 अक्टूबर इसका साक्षी बन करके रह गया।
देखते हैं इसी में 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 1984 की बात करते हैं। इसमें यार ये भी तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान के साथ में यार दर्ज हुई। बाकायदा घटनाएं हमारी याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि एक हमारी अमेरिकी वैज्ञानिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको कैथलीन के नाम से भी जानते हैं, कैथरीन के नाम से भी जानते हैं, या इनका अगर पूरा नाम बोले तो कैथलीन डी सुविलियन करके बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी ये, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री या अमेरिकी वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक के तौर पे भी जानते हैं। नाम क्या था? नाम इनका हमें याद रखना है कि कैथलीन, कैथलीन बोलते हैं या कैथरीन के नाम से भी जानते हैं। और इनका पूरा नेम क्या था? तो कैथलीन, कैथलीन डी सुलिवन के नाम से भी जानते हैं। ये प्रथम ऐसी महिला थी, यह प्रथम ऐसी महिला थी जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष की क्या की थी? यात्रा की थी। यानी पहली महिला थी ये, पहली अंतरिक्ष यात्री महिला थी। ये याद रखना है, पहली अंतरिक्ष यात्री महिला, अंतरिक्ष यात्री महिला थी ये भी हमें क्या करना है? याद रखना है। और इतना ही नहीं, एक तरीके से बोले तो अंतरिक्ष यात्री के तौर पे इन्होंने यार 3 दिन की, या हमारा एक तरीके से बोले 3 अंतरिक्ष शटल चैलेंजर के तौर पे इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, और एक घटना हमारी इन्हीं के साथ में और घटित होती है, यानी एक काम इन्होंने और किया जिस कारणवश इतिहास में ये कैथरीन जी ने अपना नाम बाकायदा दर्ज करवा दिया हमेशा और हमेशा के लिए। क्या होता है कि हमारे महासागर में सबसे निचले पॉइंट पे आज तक अगर कोई गया है तो वो हमारी कैथलीन जी ही हैं। यानी सबसे निचले बिंदु पर अगर कोई गया है तो वो हमारी कौन है? कैथलीन जी। कहां तक गई? जिसको हम लोग मेरियाना ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, नाम रख दिया गया। यानी महासागर का अंतिम छोर जहां पर केवल और केवल इन्हीं के द्वारा यात्रा की गई, उसको हम लोग मैरियाना ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सबसे निचला बिंदु था, निचला या गहरा बिंदु था किसका? महासागर का। यहां की यात्रा भी करने वाली यह पहली महिला यात्री है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये 11 अक्टूबर 1984 की तारीख बाकायदा आज इतिहास में इन्हीं के नाम पे दर्ज है। ठीक है, बात करते हैं इसी 11 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की। जैसे 11 अक्टूबर 1987 की बात करते हैं। 11 अक्टूबर 1987 की बात करते हैं। इस दिन क्या होता है कि अगर हम बोलना चाहें तो भारतीय, एक तरीके से बोले भारतीय रक्षा सेना, इस तरीके हमारा एक नाम आता है। नाम याद रखना है हमें, क्या बोलते हैं? भारतीय शांति रक्षा सेना। इसके द्वारा क्या किया जाता है? ये एक प्रकार की इंडिया की टीम है, ये याद रखना। इसके द्वारा यानी भारतीय शांति रक्षा सेना ये एक प्रकार की टीम है जो कि इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित की गई और इसके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन बोले तो
एक अभियान टाइप में या एक अभियोग चलाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी पवन के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन पवन के नाम से भी जानते हैं। नाम याद रखना इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन पवन, पवन के नाम से जानते हैं। इसको चलाने का उद्देश्य क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्यों चलाया, तो इसका यार केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि एक तरीके से बोले तो हमारा श्रीलंका में, यानी मैं बात करूंगा 1980 की, आई थिंक 1980 की बात करेंगे। क्या होता है 1980 की ही, हाँ 1987 में इसको गठित किया जाता है और 1980 में ये घटना हमारी होती है। तभी भारत सरकार के द्वारा इस मतलब टीम का गठन किया जाता है। क्या होता है कि श्रीलंका हमारा एक प्रायद्वीपीय देश है, ये हम जानते हैं, ठीक है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से रूबरू होंगे। श्रीलंका एक प्रायद्वीपीय देश है और उसी प्रायद्वीपीय देश में एक हमारा प्रायद्वीप और पड़ता है जिसको हम जातना प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो इस जातना प्रायद्वीप को अलगाव लिबरेशन, एक तरीके से बोले यानी अलगाववादी टाइप करने का, यानी अगर मैं इतिहास की लैंग्वेज में बोलना चाहूं या इसी घटना के संदर्भ में बोले तो अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स एलम्स के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना थोड़ा सा। क्या होता है कि इस ऑपरेशन के माध्यम से जो हमारा श्रीलंका प्रायद्वीप था, श्रीलंका प्रायद्वीप था, यहां पे हमारा एक इसी प्रायद्वीप में एक प्रायद्वीप और पड़ता है जिसको हम जातना प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या किया गया था कि इसको अलग करने के संदर्भ में बोले तो क्या, इसको अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स एलम्स के नाम से जानते हैं, एलम्स के नाम से जानते हैं। इससे मुक्त करने के संदर्भ में इस टीम का गठन इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अब यार इससे मुक्त क्यों करना था, इससे मुक्त इस कारणवश करना था या फ्री इस कारणवश करना था क्योंकि 1980 में या 1980 का जो भी दशक का शुरुआत था उस समय क्या होता है कि श्रीलंका में यार काफी ज्यादा हिंसक मामले देखने के लिए मिलते हैं, या हिंसक जो भी वहां की आम जनता थी या जो आम जनमानस था, वहां श्रीलंका में काफी ज्यादा हिंसक संघर्ष देखने के लिए मिलता है, जिससे यार इंडिया में काफी सारे शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। श्रीलंका के लोग इंडिया में आकर के पनाह मांगते हैं या इंडिया में आकर के शरण लेते हैं। तो इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका के सरकार को यह समझौता दिया गया कि हम लोग क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे इस प्रायद्वीप से आपको अलग करने में। तो फिलहाल में केवल और केवल यही उद्देश्य था कि वहां के जो शरणार्थी यहाँ पे आ रहे थे इंडिया में, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इस हमारे पवन ऑपरेशन को शुरू किया गया और इंडियन गवर्नमेंट एंड श्रीलंकाई गवर्नमेंट जो भी है, दोनों के मध्य में शांति बहाली को लेकर के समझौता हमारा होता है और बाकायदा भारत इसमें सक्षम भी होता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है बाकायदा 11 अक्टूबर 1987 की बाकायदा इतिहास में आज अपनी अलग पहचान को लेकर के दर्ज होती है। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में एक डेट और याद रख लेना, वो भी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही है कि 11 अक्टूबर सन 2000 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि दीना नामक एक हमारे एक्ट्रेस थी। कौन? दीना नामक एक एक्ट्रेस थी, ये महिला एक्ट्रेस है। ठीक है, इनका निधन हो जाता है, इनका निधन होता है, ये चीजें हमें याद रखनी है। इनका जन्म कब होता है? गुजरात के अमरोली में इनका जन्म होता है, ये भी याद रखना।
ये भी एक महान अदाकारा के तौर पे या बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पे इनको हम लोग जानते हैं। अपने दम पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने वाली एकमात्र महिला थी हमारी दीना, ठीक है। तो इस कारणवश 11 अक्टूबर सन 2000 की जो तारीख है बाकायदा दीना जी के नाम पे दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। ये थी हमारी कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 11 अक्टूबर इसका साक्षी बन करके रह गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय